श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो, शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय, चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मनव पवन को बांध के कारण कीन विली, मनव पवन को बांध के कारण कीन विली। यह महिमा है सद्गुरु शरण दी, यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण दी। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
भाव सेवक रही तेरी भाव निधि पार। सेव भाव सेवक रही तेरी भाव निधि पार। अन्य भरम संसार में सुखी वार न पार। अन्य भरम संसार में सुखी वार न पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के सम्मान में, उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान। तो संकल्प में शक्ति जुड़ी है। संकल्प में शक्ति है। हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। हमारा मन
कल्याणकारी विचारों वाला हो। हजारों हजार विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया जाता है। हजारों हजार विचार हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की ये श्रृंखला जैसे चल रही हो। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। एक जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपने विचारों का अध्ययन करते हैं। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, जो अपने विचारों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है, ऐसा विचारवान व्यक्ति ही अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। जो विचारों को देखता ही नहीं है, जो विचारों को परखता ही नहीं है, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ जैसे बहा जा रहा हो। जो ये देख नहीं सकता, जो ये समझ नहीं सकता कि कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, वो अशुभ से, अपवित्र विचारों से, अनियंत्रित विचारों से कैसे अपने को मुक्त कर पाएगा, कैसे अपने को मुक्त कर पाएगा। हजारों हजार विचार। हम यज्ञ हवन में आहुति देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, शुभ विचारों वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर कौन नियंत्रण कर लेता है? विचारों के इस उतार चढ़ाव पर जो विहंगम योग का साधक है, जो विहंगम योग की साधिका है, वो इस पर नियंत्रण करने लगते हैं, विचारों के उतार चढ़ाव पर। कोई भी अनियंत्रित विचार एक साधक और एक साधिका के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते। कोई भी अनावश्यक विचार उनके रास्ते को, उनके आत्म कल्याण के मार्ग को उनसे दूर नहीं कर सकते। इतनी शक्ति है। बाहर की जैसी भी स्थिति हो, एक
शिष्य और शिष्या की आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत है, उसका आत्मबल इतना ज्यादा है कि बाहर की परिस्थितियों से वे विचलित नहीं होते, बाहर की परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। तो विहंगम योग की साधना हमारे विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करती है। अनियंत्रित विचार आ भी गया, असंयमित विचार आ भी गया, अनुपयोगी विचार आ गया, तो एक शिष्य और शिष्या, एक साधक और साधिका ऐसे अनियंत्रित अपवित्र विचार को तुरंत बाहर कर देते हैं, तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कई बार जिज्ञासाएं आती हैं। एक साधक पूछते हैं कि ऐसा विचार कैसे आ रहा है मेरे जीवन में, मेरा तो कभी इस प्रकार का चिंतन नहीं था। एक साधक की जिज्ञासा है कि ऐसा विचार कैसे आ रहा है, मेरा तो इस प्रकार का कोई चिंतन न था, ये विचार क्यों आ रहे हैं। कई बार अनियंत्रित असंयमित विचारों से सहजता नष्ट हो जाती है जीवन की। मेरा तो ऐसा चिंतन न था, ये विचार कैसे आ रहे हैं। विचारों की श्रृंखला का संबंध, विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, विचारों की श्रृंखला का संबंध पूर्व जन्म और जीवन से बड़ी गहनता से जुड़ा है। इसके पहले जब शरीर छूटा था, वृद्धावस्था में जब शरीर छूटा था, तब मन की क्या स्थिति थी, तब विचारों की क्या स्थिति थी। इससे पहले कैसे संस्कार, कैसा मन लेकर आए। मां के गर्भ से पूर्व जन्म से मन की क्या स्थिति थी, बुद्धि की क्या स्थिति थी, विचारों की क्या स्थिति थी, भावों की क्या स्थिति थी, संकल्पों की क्या स्थिति थी। और आप कहते हैं कि मेरा इस जन्म और जीवन में ऐसा कोई चिंतन न था। कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं जैसे अधूरी रह गई हों। हमारे मन में अनंत कामनाएं हैं, हमारे मन में अनंत वासनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। पूर्व जन्म से किन किन संस्कारों के साथ आप आए हैं, इसको आप नहीं जानते, इसीलिए ये विचार इस जन्म में आ रहे हैं, इसीलिए इस विचार इस जीवन में आ गए। हम परिवर्तन कर सकते हैं। विचार आएगा, वो चला जाएगा, वो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, हम थोड़े खोलने जा रहे हैं, उसका स्वागत करने थोड़े ही जा रहे हैं। वो हमारा दरवाजा खटखटाएगा, हम जहां हैं हम वहीं हैं, वो विचार वहीं से वापस लौट जाएगा, वो विचार वहीं से वापस लौट जाएगा।